हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन वीडियो में। मन्नू कुमार और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए प्रश्नावली। राइट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए न्यू एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज 5.4। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, अरे क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे जिंदगी में बुरा होगा। हमें कुछ मिले या ना मिले जिंदगी में, लेकिन प्रयास तो पूरा होगा। देखिए प्रश्नावली जो आपका 5.4 है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल एजुकेशनल होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी आने वाला है। देखिए इस एक्सरसाइज में केवल 2 फार्मूलों का यूज है, मतलब नए फार्मूले हैं। एक बार और मैं बता दूं आपको, इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में केवल आपको 2 नए फार्मूलों को फेस करना होगा। और इसके अलावा जो पिछले प्रश्नावली 5.2 से लेकर के 5.2 और 5.3 के लिए जो आप फार्मूले देखे थे उसका भी थोड़ा बहुत यूज है। देखिए इसके लिए जो नए फॉर्मूले हैं इस प्रश्नावली के लिए, उसको मैंने ऑलरेडी आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। अब ये आपके फॉर्मूले हैं जिसको मैं पूरी करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए है कैसे, जैसे पहला है कि d log x ऑफ dx, मतलब x के सापेक्ष जो लघुगणक x है इसका अवकलन करना है। तो इसके लिए केवल फॉर्मूला हो जाता है 1/x, बस कुछ नहीं, बहुत इजी, देखते ही याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा गहराई से समझने सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। हल्का फुल्का माइंड को आप डेवलप किए और यहाँ पर उसको एक्सपेंड किए तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। log x का, मैंने क्या बोला, log x का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और de⁻x, और ये क्या dx का हो जाएगा केवल डायरेक्टली e⁻x, बस कुछ नहीं। मतलब e का पावर जो रहेगा वो सेम टू सेम इसका हो जाएगा आपका, इसका अवकलन में, डिफरेंशिएशन में। केवल 2 फॉर्मूले, मैंने एक बार और आपको समझाने का प्रयास किया कि log x का हो जाएगा 1/x और e⁻x का केवल e⁻x, केवल 2 ही नए फॉर्मूले हैं इस प्रश्नावली के लिए, प्रश्नावली आपका 5.4 के लिए। लेकिन मैं आपको चाहूंगा एडवांस में कि आप पिछले जो वीडियो में हम लोग फॉर्मूले देखे हैं, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको भी आप जान लें, क्योंकि उससे आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और देखिए इतना आसानी से मैं आपको, इतने आसान तरीके से, इतने डेडिकेशन के साथ, इतने नए ट्रिक के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह मजा आ गया। तो आपको केवल करना क्या होगा कि वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। डेफिनेटली आई कैन से दैट कि आप इस प्रश्नावली को बहुत जबरदस्त ढंग से समझने वाले हैं। जीवन में कभी आपका मोटिवेशन घटेगा नहीं इस प्रश्नावली को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 समझिए कैसा है आपका। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 आपके बोर्ड पर भी लिख दिया और नीचे भी आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे डेफिनेटली। यहाँ पर पहले उसका ऊपर जो आपका डेडिकेशन दिया है, जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको पहले जानिए। बोल रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए मिला सकते हैं आप, बोल क्या रहा है, सरल सा बात है, सरल सेंटेंस है कि निम्नलिखित प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अर्थात यदि y आप मानते हैं फंक्शन को, तो dy/dx आपको निकालना है, जिसमें आप पारंगत हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि क्या आखिरकार इसका इंटेंशन क्या है, कैसे आपको लेकर चलना है। तो क्या करेंगे हम लोग, केवल यही करेंगे कि इसको मान लेते हैं y, और x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब dy/dx, केवल dy/dx निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी भी क्वेश्चन के लिए नया टेक्निक नहीं है और ना ही निर्देश अलग से आपको कुछ दिया है। मतलब यदि मैं आपको सटीक भाषा में समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाऊंगा कि जो तरीका है क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने का, सेम टू सेम वही तरीका है क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने का, और उसी फॉर्मेट में ले चल के हम लोग पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप इसका सॉल्यूशन, मैंने बोला कि इसको मानेंगे आप क्या, y और x के सापेक्ष अवकलन मतलब d1/dx। आइए देखते हैं क्या होगा। तो सॉल्यूशन में केवल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि लेट, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं माना कि, समझे ना, लेट मतलब माना कि। देखिए कैसे है, केवल मैंने y इसको मान लिया, y = कितना, तो e⁻x अपॉन ये आपका साइन x के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन
मिला लीजिएगा। अवकलन करने पर देखिए कितने आसानी से यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। करने पर मतलब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप समझ पा रहे होंगे कि डी ई का पावर x अपॉन साइन x और नीचे आपका dx, समझ में आया ना। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको चाहिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया। आप इस फॉर्मूले को बाद में यहाँ पर लिखिएगा, ये नहीं कि छोड़ दे, मैं आपको यहाँ बनाऊंगा फिर इसका सॉल्यूशन, आपको फॉर्मूला भी लिखना है। आप जानते हैं कि डी यू अपॉन भी, यही ना, u अपॉन वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, पहले v को छोड़ देते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, हाँ, माइनस u को छोड़ते हैं डी वी अपॉन डी एक्स और अपॉन में वी स्क्वायर। या इसी को डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिखे थे कि u अपॉन वी का इतना तो हो जाएगा, पहले v डैश u डैश v को छोड़ देंगे माइनस u को छोड़ देंगे v डैश अपॉन में वी स्क्वायर। डैश का मतलब वही अवकलन। फिलहाल चलिए ना ये आप समझिए, मतलब ऐसे हम लोग बनाते हैं u अपॉन v यदि रहेगा तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर कीजिएगा तो u के जगह पर ऊपर वाला e का पावर x और नीचे वाला v के जगह पर आपका साइन x, तो जहाँ जहाँ इसमें u लिखा है वहाँ लिख दीजिए e का पावर x और जहाँ जहाँ v लिखा है वहाँ लिख दीजिए साइन x। बस आ गया सॉल्यूशन आपके सामने, बैठाइए इस पर। तो पहले v छोड़ेंगे, v का मतलब नीचे वाला है ना, तो नीचे वाला छोड़ेंगे मतलब साइन x छोड़ेंगे, किसका निकालेंगे u का, मतलब d e का पावर x अपॉन डी एक्स माइनस u को छोड़ देंगे, मतलब पहले वाला छोड़ देंगे, e का पावर x छोड़ देंगे और d v को लिखेंगे ना साइन x अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर ना, मतलब साइन x का इसका मैंने साइन स्क्वायर x। अब देखिए ना एक ये साइन x रह जाएगा, जब कहते हो e का पावर x, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है e का पावर x का, आपको e का पावर x ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऊपर मैं लिखूंगा e का पावर केवल ये साइन x गुणे में e का पावर x माइनस e का पावर x और साइन x का क्या होता है अवकलन। लीजिए हम लोग बनाए थे आपका प्रश्नावली 5.2 साइन x का cos x और बाई में जो स्क्वायर है इसको जो कहते हैं छोड़ देंगे, हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए ऊपर बनाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन केवल एक लाइन का बचा हुआ है। मतलब मैंने बोला कि e का पावर x आप ये छोड़ेंगे, आप साइन x छोड़ दिए ना, साइन x आपने छोड़ दिया, e का पावर x का जो कहते हैं रह जाएगा, माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए, e का पावर x को छोड़ दीजिए, साइन x का क्या हो जाएगा cos x और अपॉन में आपका क्या है यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर x। अब आ गया यहाँ आपका क्या आंसर, केवल करना क्या है आंसर लाने के लिए, तो यहाँ b का पावर x और माइनस के बाद b का पावर x, केवल e का पावर x कॉमन कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, इसलिए मैंने पहले ही आंसर लिख दिया है। क्या कर लेंगे हम लोग, e का पावर x कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन x और माइनस में cos x और अपॉन में साइन स्क्वायर x। जाइए मिलाइए आंसर, आपका आंसर एकदम 100% सही आया होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट बनाया, हम लोग सॉल्यूशन उसका एकदम साइंटिफिक और एकाग्रचित होकर के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आगे तक भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, ऐसे ही लगातार सॉल्यूशन को पाते रहने के लिए। प्रश्न संख्या 2 ऐसे ही हम लोग इसको भी बनाएंगे, e का पावर साइन इनवर्स x, मिलाइए इसको। तो यहाँ भी मान लेंगे हम लोग इसको y, क्या मानेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि क्या y इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष आप इसको अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा d e का पावर साइन इनवर्स x। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मान लीजिए आप निकालते हैं e का पावर x, जो फॉर्मूला आपका है, तो नीचे है x, मतलब जो आपका यहाँ है, समझिए जो आपका ये पावर है वही चीज नीचे है, तभी तो आप फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस सब को समझना है आपको, x या फिर किसी भी एक टर्म को ले, किसी भी एक चीज समझ लीजिए इसको, तो नीचे लेना पड़ेगा आपको d साइन इनवर्स x। देखिए फॉर्मूले पर लगाने के लिए यहाँ x है ना, तो ये भी समझिए कि यहाँ भी x है। e का पावर जो है, मतलब यहाँ पर जो है
वही ई का पावर रहेगा, तभी आप उस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर पाऊँ, इसके लिए जो यहाँ पर है मुझको तो यहाँ लेना पड़ेगा। तो ई का पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। लेकिन आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, इसलिए गुणा में आपको लिखना पड़ेगा डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स, क्योंकि एक्स लास्ट में आपको आना चाहिए। देखिए ना, वैसे भी आप कटाएंगे तो ये से ये आपका कट गया, केवल इतना अपॉन डी एक्स, तो एक्स के सापेक्ष नहीं हो गया, ये आपका कट भी जा रहा है और जो आपका नीचे ही चाहिए आ भी गया, यहाँ भी आपका फॉर्मूले का भी यूज हो जा रहा है। बस चलिए, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, मतलब ई का पावर जो रहेगा सेम टू सेम रह जाएगा, तो छोड़ दीजिए। मतलब ई का पावर साइन इनवर्स एक्स गुणे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया गया है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लिखे हैं प्रश्नावली 5.3 को बनाने से पहले। आइए, और अभी भी वीडियो स्टार्टिंग करते समय आप स्क्रीन पर पूरे फॉर्मूले को देखे थे। देखिए क्या है ये आपका ई का पावर साइन इनवर्स एक्स और अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, आंसर आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। 3 मिलाइए, इसको भी मान लेते हैं एक्स। क्या मानेंगे आप मेरे साथ बोलिए। तो लिखेंगे यहाँ भी सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं कि माना कि क्या y इज इक्वल टू इतना, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, या बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट करने पर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए ना, डी वाई अपॉन डी। एकदम मिलाइए ध्यान लगा करके, ये डी ई का पावर एक्स क्यू, फिर वही चीज यहाँ डी एक्स केवल लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष। तो कहाँ से फॉर्मूले का यूज होगा, ई का पावर जो है उसको रखिएगा तभी ना फॉर्मूला लगेगा। तो ई का पावर है एक्स क्यू, तो केवल यहाँ पर नीचे आपको लिखना पड़ेगा डी एक्स क्यू, समझे ना। और इसको वेरिएबल करने के लिए डी एक्स क्यू, तो बट्टा में डी एक्स, आगे आपका चीज बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। बना लीजिए इसको। ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स से रह जाता है, ई का पावर कुछ भी रहेगा तो सेम टू सेम रह जाएगा, ई यदि है तो ई का पावर एक्स क्यू, तो ये आपका सेम टू सेम रह जाएगा, ई का पावर एक्स क्यू हो जाएगा ना। ये एन वाले फॉर्मूले पर बैठाएंगे, जेड का पावर एन या फिर एक्स का पावर एन, तो एन आता है पहले और एक्स का पावर एन माइनस 1, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा पहले और गुणे एक्स का पावर ए को कम करके लिखेंगे, मतलब 2 आ गया ना। इसको बनाइएगा, पहले कर लीजिए, मतलब 3 एक्स स्क्वायर और ई का पावर एक्स क्यू। आपका आंसर हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का आप मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या, मेरे साथ बोलिए 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 मिलाइए। देखिए कितने आसान तरीका से मैं आपको इसको बता रहा हूँ, एकदम जेन्युइन सी बात है, रियल है, बिना लॉन्ग लपेटी का, नो कोई ताम झाम भी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और सॉल्यूशन मानना आप जान चुके हैं। क्या मानते हैं, तो माना कि क्या y इज इक्वल टू इतना, अब x के सापेक्ष अवकलन तो लिख देंगे, इसलिए x के सापेक्ष, या बिल्कुल राइट बोल रहे हैं आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन या करने पर मिलाइए ना, क्या हो जाएगा आपका y है तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब पद तोड़ तोड़ के बनाना तो आप सीख चुके हैं पहले ही। इसको क्या ले लेंगे, डी साइन और tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स बना, तो अपॉन में देखिए आप ये साइन एक्स इसको बनाइएगा, मतलब इस साइन को हल करने के लिए डी ये तो पूरा होना चाहिए ना, मतलब क्या होना चाहिए आपका tan इनवर्स एक्स ई का पावर माइनस एक्स, तभी तो आप साइन को पहले हल कर पाएंगे। साइन का हल हो गया, अब इसका हल करना है, तो चलिए ऊपर डी, ये आपका tan इनवर्स एक्स का पावर नहीं ई का पावर माइनस एक्स, तो अपॉन में इसको कब हल कीजिएगा, ये tan इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले पे इसको हल करेंगे। तो कब हल कीजिएगा, जब यहाँ जो चीज़ है एंगल वही चीज़ यहाँ रहेगा तभी तो, मतलब ई का पावर माइनस एक्स और गुणे आपको ई का पावर एक्स के सापेक्ष नहीं करना है, केवल एक्स के सापेक्ष करना है। तो यहाँ कर लेंगे डी ई का पावर माइनस एक्स हुआ ना, अपॉन डी क्या माइनस एक्स रखना पड़ेगा ना, तभी तो बना पाएंगे आप। और गुणे ये माइनस एक्स का है लिए डी माइनस एक्स अपॉन में केवल डी एक्स। देखिए एकदम एक चीज़ अपने माइंड में आप स्टेबलाइज कर लीजिए, बैठा लीजिए कि आपको तोड़ तोड़ के बनाना है, इधर से तोड़ते स्टार्ट करना है और लास्ट में आपका नीचे डी एक्स आना ही आना चाहिए,
तब तक आप गुणा मल्टीप्लीकेशन की क्रिया करते रहेंगे जब तक कि आपका नीचे dx नहीं आ जाए। आप इस चीज़ को समझिए ना, कहाँ डिफिकल्ट है। जब तक नीचे dx नहीं आएगा तब तक आप तोड़ तोड़ के करते रहेंगे बस। तो मैंने वही सेम टू सेम लिया है और लास्ट में dx आगे छोड़ दिया। बनाने का प्रक्रिया हम लोग करेंगे। अब केवल सॉल्यूशन देखिए, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो साइन इतना का अवकलन कॉस इतना, क्या दिक्कत है? मतलब केवल हो जाएगा आपका कॉस इतना मतलब कितना, तो tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स। पहला काम खत्म। चलिए tan इनवर्स, इस सबको मान लीजिए, एक चीज़ को एक से मान लीजिए, तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना? तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब जो ये है जिसके सापेक्ष किए हैं ई का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर गुणे। अब आप जानते हैं कि ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स रहता है, मतलब ई का पावर कुछ भी रहेगा सेम टू सेम उतरता है अवकलन में, पहले हम लोग जान चुके हैं। तो ई का पावर एक माइनस एक्स का माइनस एक्स रह जाएगा गुणे, यहाँ माइनस कर लीजिए बाहर, माइनस बाहर कर लेंगे ना, मतलब डी माइनस एक्स है ना अपॉन डी एक्स, माइनस कर लेंगे बाहर तो सेम चीज़ नहीं हो गया, कट गया, दोनों सेम चीज़ हो गया, मतलब इसका हो जाएगा केवल माइनस में 1। ठीक है ना, दोनों सेम चीज़ है, कट के -1, बस केवल कर लीजिए मल्टीप्लाई, आ गया आपका। यहाँ सब में देखिएगा तो केवल माइनस है ना, माइनस एक से गुणा करेंगे रह जाएगा इतना ही, छोड़ दीजिए। ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स इंटू ये क्या बच गया आपका कॉस, ये आपका tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स बचा ना, नीचे आ जाइए, ये 1 प्लस ये गुणा करेंगे ना तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ए का पावर m गुणे n पावर, तो ए का पावर m गुणे n, पावर का पावर हैगा तो गुणा में हो जाता है, तो यहाँ भी पावर का पावर है गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ भी मतलब ई का पावर माइनस में 2x, आंसर आपका हो गया कंप्लीट। आप मिला भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 मिलाइए, क्या है आपका, मैंने लिख दिया है log cos ई का पावर x। देखिए इसको मान लेंगे हम लोग y, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट हम लोग समझ चुके हैं, केवल यहाँ लिखेंगे कि माना कि y इज इक्वल टू इतना, हो गया ना। इसलिए क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, तो अवकलन करने पर एकदम मिला लीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dx, क्योंकि y का ही ना कर रहे हैं हम लोग, तो इज इक्वल टू d, और लिखेंगे पूरे को मतलब log cos ई का पावर x अपॉन, तो नीचे रखना पड़ेगा ना, इसको log है तो इतना रखना पड़ेगा ना, मतलब d cos ई का पावर x हो गया ना, इंटू अब इसको रखेंगे d cos ई का पावर x अपॉन d ई का पावर x, तभी तो cos सॉल्व होगा, और गुणे में आपका रह जाएगा क्या, d ई का पावर x अपॉन dx। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को मैंने कैसे किया है, मतलब आपको सारे टर्म्स को हल करना है, तो पहले तो हम लोग हल के लॉग को कंप्लीट करने के लिए ये करेंगे, उसके बाद cos है, cos को कंप्लीट करने के लिए ये करेंगे, उसके बाद ई का पावर x बचा, ई को पावर x को कंप्लीट करने के लिए करेंगे, बस। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था कि log x का डिफरेंशिएशन होगा, देखिए ना, log x मतलब d log x अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इस चीज़ को तो आप समझ चुके हैं ना, तो log इतना का 1 अपॉन इतना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 अपॉन इतना का मतलब जो भी हो, तो यहाँ पर है cos ई का पावर x गुणे, देखिए cos x, इस सबको x मान लीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो cos इतना का हो जाएगा माइनस साइन इतना, मतलब माइनस और साइन में जितना है उतना ही रह जाएगा। इसको सजा लेंगे, देखिए कैसे सजाना है, आंसर तक पहुंचने के लिए सजाना है, देखिए कैसे। तो यहाँ आपका पहले तो माइनस है, माइनस पहले कर लीजिए, ई का पावर x है, ई का पावर x पहले कर लीजिए, बच क्या गया, तो साइन ई का पावर x अपॉन नीचे आपका बच गया cos ई का पावर x, या माइनस, आप समझ सकते हैं ई का पावर x, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब tan थीटा, साइन x मतलब अब अपॉन कॉस x का मतलब tan x, तो साइन इतना अपॉन कॉस इतना का मतलब tan इतना, तो क्या हो जाएगा आपका tan, और इतना का मतलब क्या, ई का पावर x। आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब आप। चलिए अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पर आपको लिख दिया है, आप इस चीज़ को समझिए केवल। अब यहाँ आपका है क्या, तो ई का पावर x प्लस ई का पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई का पावर x का 5, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो माना कि y मान लेते हैं इसको, माना कि
ओ नीचे ये y इज इक्वल टू इतना, या देखिएगा y इज इक्वल, इसको मिलाइए ना, e का पावर x का पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ x का पावर 2, तो x का पावर 3, x का पावर 4 और x का पावर 5 है, समझे ना। मतलब इसमें जो छिपा है उसको लिखिए सबको, e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस e का पावर x क्यूब प्लस e का पावर x का पावर 4 प्लस e का पावर x का पावर 5, और यहीं तक ना है, बस इतना ही बीच में छोड़ा था आपको। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, चलिए इस चीज़ को मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए यहीं से देख लीजिए इस चीज़ को, इसको कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, dy अपॉन में dx। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, इज इक्वल, सबको करना पड़ेगा ना अलग अलग से, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। देखिए प्लस प्लस है, सबको करके प्लस प्लस देते चलेंगे। पहले इसका तो e का पावर x ना अपॉन dx हो गया प्लस, ये प्लस है ना, ये प्लस, अब इसको 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 क्या हो जाएगा, मिला लीजिएगा यहाँ पर, तो dx स्क्वायर, ओहो डी ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो अपॉन नीचे रखना पड़ेगा ना आपको, एक्स स्क्वायर और गुणे में डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, चूँकि इसको हल करने के लिए इसको रो हल करेंगे ना, प्लस में आइए यहाँ पर ये तो डी ई का पावर एक्स क्यू, तो डी यहाँ डी ये जो पावर है वही रखिएगा तभी तो ये वाला हल होगा। अब गुणे में अब इसको हल करने के लिए एक्स क्यू अपॉन में केवल डी एक्स प्लस इसी प्रकार से डी एक्स का पावर 4 और डी एक्स का पावर 4 गुणे डी एक्स का पावर 4 अपॉन में डी एक्स, और प्लस लास्ट में आपका क्या बच गया बाबू, 5 बोला ना, मतलब डी ई का पावर एक्स का पावर 5 अपॉन में डी एक्स मिला लीजिएगा थोड़ा, गुणे डी एक्स का पावर 5 अपॉन में डी एक्स। देखिए इतना दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ नहीं किया है, केवल यहाँ ई का पावर केवल एक्स था इसीलिए उसको जो कहते हैं छोड़ दे, केवल उसी का अवकलन करना है। लेकिन यहाँ ई का पावर एक्स स्क्वायर का तो करना ही है, फिर आपका एक्स स्क्वायर भी तो बच रहा है ना, इसलिए दो बार करना पड़ा है प्रत्येक में। अब चलिए आपका आंसर यहाँ आएगा, देखिए कैसे एकदम सटीक हिसाब से आंसर आ गया। देखिए इसको जो कहते हैं छोड़ देंगे, मतलब क्या छोड़ देंगे, ई का पावर एक्स होगा ना प्लस, पहले इसको हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को कीजिएगा तो 2x का पावर 1 एक कम करके, और इसका ज्यों का त्यों रह जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा, ई का पावर x का पावर 2 होगा ना। यहाँ ये एक्स क्यू का कीजिएगा तो 3x स्क्वायर जानते हैं आप कैसे, और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, मतलब ई का पावर x का पावर 3 प्लस, मिला सकते हैं ना आप। इसी प्रकार से आगे बनाइएगा, देखिए ना, तो 4x क्यू आई का पावर x का पावर 4 और प्लस में 5x क्यू, हाँ 5x4 सॉरी, और ई का पावर x का पावर 5, ठीक है ना। अब देखिए केवल क्या कर लेंगे, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए मिलाइए तो आप इस बात को समझे होंगे, केवल हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए एकदम सरल हिसाब से, सरल तरीके से। आपने लॉट ऑफ क्वेश्चंस को बनाया है पिछले प्रश्नावली में भी और इस प्रश्नावली में भी, इसके पहले 5 क्वेश्चंस को, इसलिए मुझको लगता है कि ये बात आप बहुत ज़बरदस्त ढंग से समझ पा रहे होंगे। कोई लॉन्ग लपेटी नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, सरल बात है, मैंने सिंपल चीज़ को फॉलो किया है, यही रहेगा आपका आंसर कंप्लीट। देखिए कितने आसानी से और कितने छोटे में हम लोग बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट, अब केवल 4 क्वेश्चन और बचे हैं। 7 मिलाइए, क्वेश्चन नंबर 7 कितना आसान है ये, रूट अंडर रूट ई का पावर रूट एक्स, रूट ई का पावर रूट एक्स, रूट ई का पावर रूट एक्स। पहले द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन आपके माइंड में कंसंट्रेट होना चाहिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको मान लेते हैं हम लोग, भाई जो हम लोग का फॉर्मेट चल रहा है उसी फॉर्मेट से इसको भी हम लोग गुजारेंगे और आंसर हमारे सामने रहेगा। क्या लिखेंगे, तो माना कि लेंगे ना, ये तो हम लोग ले रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू इतना। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको लाइनिंग तो समझ में आ चुका होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, तो x के सापेक्ष, जी बिल्कुल, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए इसमें सबसे पहले आपको रूट को हल करना है, ठीक है ना। तो ये ई का पावर रूट एक्स और जो रूट में है, इस रूट को हम लोग यहाँ से हटाएं तो एक बार 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको ऐसे लिखूँ मैं, पहले रूट को हल करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके अंदर हम लोग चलते चल रहे हैं ना, पहले इसको थोड़े हल कर लीजिएगा, बाहर से हल करते आ रहे हैं हम लोग, तब अंदर तक हम लोग घुस रहे हैं। यही हम लोग का तरीका रह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने
बनाने के लिए। तो ई का पावर रूट एक्स का 1/2 ये रूट को हल करने के लिए, केवल वन रूट का मतलब क्या 1/2 होता है, उसको हल करने के लिए है। तो अपॉन डी सब लिखना पड़ेगा ना, मतलब ई का पावर रूट एक्स हो गया। अब हल कीजिए ई का पावर रूट एक्स का, तो डी ई का पावर रूट एक्स, तो अपॉन नीचे क्या रखना पड़ेगा, डी रूट एक्स रखना पड़ेगा ना, और गुणे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। फिर इस रूट एक्स को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब बना लिया आप, नीचे आपका डी एक्स आ गया ना, तो जब डी एक्स आ गया तो रुक जाएंगे, बनाना स्टार्ट कीजिए। ये जेड वाले फॉर्मूले पर देखिए, एक बार फॉर्मूला मैं आपको समझा देना चाहूँगा। एक्स का पावर एन है और डी एक्स है ना, है ना जी। तो एन आ जाता है पहले और एक्स का पावर n-1, इसको बनाइएगा तो 1/2 आ जाएगा पहले, और एक्स का मतलब जो भी है आपका क्या है, तो ई है ना, ई आपका, इसको हटाते हैं, यहाँ देखिए ई, और ऊपर हो गया आपका रूट एक्स अपॉन, घटा के लिखेंगे एक ठो 1/2 - 1 पहला हो गया गुणा, इसको हल कीजिए तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स जो रहता है सेम टू सेम रह जाता है, तो जो है उसको छोड़िए, मतलब ई का पावर रूट एक्स गुणे, अब इसको करेंगे ना तो 1/2 पहले और एक्स का पावर 1/2 - 1 फॉर्मूले से, एक्स का पावर एन वाला जो फॉर्मूला है उसी से हो गया, बस बना लिया। अब केवल इस लाइन को हल करेंगे आप और आपका आंसर आपके सामने, कोई लॉन्ग लपेटी नहीं। देखिए कैसे, ये 1/2 गुणे ई का पावर रूट एक्स, आप समझ सकते हैं कि आधा में से एक घटाइएगा तो माइनस में आधा बचेगा ना, गुणे ई का पावर रूट एक्स छोड़ दीजिए, गुणे 1/2 छोड़ दीजिए, यहाँ भी करेंगे तो वही काम होगा, एक्स का पावर -1/2 बना भी सकते हैं, आधा में से घटाएंगे तो आधा, लेकिन माइनस में चाहे बना भी लीजिए, 1 तो 1 माइनस 2 1 में 2, तो एक में से 2 घटेगा तो माइनस 1 नहीं आएगा, बच्चा में 2 बन गया, जैसे आप समझिए। चलिए आ गया आंसर आपका, इसको छोड़ दीजिए ऊपर जैसे तैसे, इसको यही ना, तो ई का पावर रूट एक्स छोड़ दीजिए ऊपर, ठीक है ना, नीचे आइए, ये 1/2 है तो नीचे केवल 2 है ना, गुणे ये ऊपर माइनस में, इसको नीचे रहिएगा तो ई का पावर रूट एक्स का जो पावर है 1/2 प्लस में हो जाएगा, गुणे 1/2 मतलब 2 नीचे ही है, इसको भी नीचे लाएंगे एक्स का पावर, तो प्लस में 1/2। देखिए ये क्या आपका बच गया, तो ई का पावर रूट एक्स केवल बचा ना, अपॉन नीचे ये दोनों का गुणा कीजिए, 2 दूना 4। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पर फॉर्मूला समझिए कि ए का पावर m गुणे बी का पावर m, तो क्या लिए a गुणे b करके सबका पावर m नहीं कर देंगे, आता है ना फॉर्मूला। तो ई रूट एक्स का पावर 1/2 या एक्स का पावर भी 1/2, तो एक के बाद रूट में गुणा कर लीजिए, ई का पावर रूट एक्स और गुणे केवल एक्स, ये दोनों, ये a हो गया ये b हो गया, अब दोनों का एक के बाद 1/2 कर लिए, मतलब इतना गुणे इतना और एक बार रूट 2, इससे ऐसे करके इसी फॉर्मूले का यूज करके बन गया आपका ये ई का पावर रूट एक्स अपॉन ये 4 हो गया ना, 4, ये 1/2 का मतलब रूट होता है ना, ये गुणा कर लीजिएगा तो एक्स पहले कर दिए और ई का पावर रूट एक्स, आपका आंसर हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब 8 मिलाइए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे इसको भी हम लोग बैठा रहे हैं उसी सिचुएशन में। क्या है आपका यहाँ पर मिलाइए तो लॉग एक्स, यही ना है, तो लिख लेंगे सॉल्यूशन, तो हम लोग लिख ही रहे हैं, लिख लेंगे क्या कि माना कि क्या मान लिए y = इतना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष या बिल्कुल अवकलन करने पर देखिए कैसे, तो क्या हो जाएगा y का dy/dx = क्या है आपका, तो d log और log x, ही ना है। इस लॉग को हल करने के लिए जो यहाँ पर है वही तो नीचे होना चाहिए आपका, तभी तो बना पाएंगे आप, इसको हल कर पाएंगे। पहला चीज गुणे, अब ये बचा ना, इसको भी ले लीजिए d log x अपॉन dx, अब तो x आ गया लास्ट में, x के सापेक्ष हो गया = चलिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि d log x अपॉन dx
इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/x, मतलब कुछ भी यहाँ पर होगा लॉग है तो वो अपॉन होकर लिखाएगा, x है तो x अपॉन होकर लिखा है, बट्टा में आया। यहाँ देखिएगा तो यहाँ log x है ना पूरा, ये log के बाद तो ये सारा बट्टा में आ जाएगा, मतलब 1/, ये log x गुणा यहाँ पर क्या है, फिर x है ना, ये तो फॉर्मूले हो गया डायरेक्टली, तो x है ना है तो ये आ जाएगा 1/x, नीचे गुणा कर लीजिए, एक का एक में करेंगे एक में एक, x का log x में करेंगे तो x log x। और देखिए कितने आसान तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया, कोई लॉन्ग लपेट नहीं, कितना आनंद आ रहा है क्वेश्चन को बनाने में, प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 9, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 आइए बनाते हैं। यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना होगा u/v वाला, पहले v को छोड़कर u को निकालते हैं, माइनस u को छोड़कर v का निकालते हैं, अपॉन में v²। इस फॉर्मूले को आप जान चुके हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी हम लोग देखे थे। चलिए तो मानने वाली प्रक्रिया पहले कर रहे हैं, उसके बाद से फॉर्मूले पर इसको बैठाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि माना कि y इज इक्वल टू इतना, समझ गए ना, x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, या बिल्कुल x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, dy/dx इज इक्वल टू, लगाइए v वाले पर u/v का। तो आपको पता है कि u/v का निकालते हैं तो पहले u को निकालते हैं, v को छोड़ते हैं ना, चाहे पहले ही v को छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस में u को छोड़कर v का निकालते हैं, बट्टा में v², यही ना है आपका फॉर्मूला। रखिए यहाँ पर पहले v को छोड़िए, मतलब log x को छोड़िए, पहले छोड़ दिए log x को, cos x का निकालेंगे ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। थोड़ा एक लाइन हम छोड़ रहे हैं, फॉर्मूले पर बैठा कर आपको दिखा नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं, आप समझ भी समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। ये माइनस, अब u को छोड़ेंगे मतलब ऊपर वाला को छोड़ देंगे, एक बार नीचे वाला को छोड़ेंगे, एक बार ऊपर वाले को छोड़ेंगे। अब cos x को छोड़ देंगे, log x का बनाएंगे तो log x का 1/x आता है ना, अब बट्टा v² मतलब इसका, तो log x का होल स्क्वायर। कहाँ कुछ किए हैं, केवल फॉर्मूले का तो यूज किए हैं, बनाइए इसको, ये माइनस हो जाएगा आपका ना, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन x इंटू log x मिला लीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका cos x अपॉन ये केवल x बना, और मेन बट्टा मिला लीजिए, क्या हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर, यही ना हुआ। इस चीज़ को आप यहीं पर इसका आंसर देख लीजिए अब कैसे आपका आ रहा है। ऐसा केवल सॉल्यूशन यहाँ बचा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस कर लीजिए, कॉमन कर लिए ना, तो अंदर आपका क्या बच गया, ये बट्टा वाला जोड़ घटा पर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, इसको गुणा कर लेते हैं, इधर इसको गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे तो x साइन x और log x, क्या हो जाएगा आपका x साइन x और log x, माइनस तो चूंकि दोनों जगह इसलिए कॉमन कर लिए हैं, ये प्लस बचेगा आपका केवल cos x बचा ना, और नीचे हो गया आपका केवल क्या, केवल x बचा ना, केवल x। मेन बट्टा में आइएगा, मेन बट्टा में तो नीचे है आपका केवल क्या कि log x का होल, आंसर हो गया आपका, मिला सकते हैं आप, केवल थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पर, ये माइनस छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए ना, मेन बट्टा ये ना है, नहीं ये मेन बट्टा है, तो नीचे कुछ नहीं 1 पलटेगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, गुणा करेंगे दाहिने जाएगा, ये दोनों गुणा में आ जाएगा, आप समझ सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका x साइन x और log x प्लस में cos x और अपॉन ये माइनस एकदम यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन वाला है, ये x नीचे आ जाएगा ना, x और log x का होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा केवल कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली फॉर्मूले को लगा दिया है, पहले v को छोड़े हैं मतलब log x को छोड़े हैं, cos का निकाले हैं तो माइनस साइन x, माइनस अब इस बार cos को छोड़ दिए हैं, log x का निकाले हैं तो 1/x, अब बट्टा v² मतलब log x, उसके बाद केवल ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हल है, आप समझ सकते हैं, आंसर आपका कंप्लीट। और क्वेश्चन संख्या 10 मतलब इस प्रश्नावली का लास्ट, और क्वेश्चन आपके सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, cos log x प्लस e का पावर x, बस यही आपका क्वेश्चन है, सिंपल बात है और बनाना आपको बेहतरीन ढंग से है। आइए फॉलो मी और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, माना कि y इज इक्वल टू इतना, क्या लिख लेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि क्या y इज इक्वल टू इतना, क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे कि x के
सापेक्ष x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, पहले कॉस को हल कीजिएगा ना, तो कॉस हल कैसे होगा, तो यहाँ कॉस टोटल रखना पड़ेगा log x प्लस में e का पावर x अब बट्टा में d क्या ये log x प्लस e का पावर x। नहीं समझे क्या आप, पहले तो आपको कॉस को हल करना है ना, तो यहाँ पर जो थीटा के जगह पर है वो सारे थीटे को नीचे रखना पड़ेगा तभी तो हल होगा, और इनटू अब इसको करना है ना, तो ये देखिए ना एक ही बार मैं थोड़ा आपको ऐसे थोड़ा सा समझा रहा हूँ बड़ा करके मैं, देखिए कैसे, ये प्लस है दोनों को अलग अलग कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले log x को तो d log x अपॉन में dx और प्लस है तो प्लस e का पावर x ना, तो d e का पावर x अपॉन में केवल dx प्लस का खत्म बन गया। आइए कैसे, अब तो आप जानते हैं cos x का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो cos इतना का हो जाएगा माइनस साइन इतना, कितना तो दिख रहा है आप जितना है, मतलब ये हो जाएगा माइनस और साइन कितना, तो log x प्लस में e का पावर x, समझ पा रहे हैं आप, और इनटू गुणा में ये log x का डिफरेंशिएशन केवल 1/x अब प्लस e का पावर x का रहता है केवल e का पावर x ही, समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा मैं इसको छोड़ देता हूँ, साइन और ये log x और प्लस में e का पावर x, देखिए आंसर को लाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा केवल आपके आंसर को लाने के लिए, नहीं तो ये भी आपका आंसर सही है बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसमें से 1/x कर रहे हैं कॉमन, ठीक है ना, क्या कॉमन कर लिए 1/x कॉमन कर लिए, तो यहाँ केवल उतना ही था तो केवल कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ x रखिएगा e का पावर x। अब देखिए कैसे, ये तो जो कहते हैं वो आपका है, यहाँ गुणा कीजिएगा, देखिएगा 1/x का 1 में करेंगे तो 1/x से रह जाएगा, प्लस 1/x का गुणा करेंगे किस में, x e का पावर x में x कट जाएगा ना, मतलब 1/x प्लस e का पावर x, मतलब कि इसको हल करेंगे तो इतना का मतलब क्या, यही से चीज़ है ना, मतलब आ जाएगा, तो यहाँ 1/x कॉमन कर रहे हैं तो x से गुणा किए, ठीक है ना, बस हो गया। अब लाइन से इसको लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया और प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गया। इसको पहले लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस 1/x, अंदर क्या बचा है 1 प्लस x e का पावर x बचा है ना, और इनटू में ये क्या बचा है आपका, तो साइन log x और प्लस में e का पावर x, ये क्लोज है, आंसर आप मिला सकते हैं। और इसी के साथ काफ़ी हैप्पी फील हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये जो आपका प्रश्नावली 5.4 है इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस थे और प्रत्येक का सॉल्यूशन देखिए सुटेबल ढंग से, कोई नंबर काट नहीं सकता यदि आप एग्जामिनेशन में ऐसे बना रहे हैं तो चलिए ये आपका प्रश्नावली कंप्लीट। तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।